हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबने ट्रेलर देख लिया है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू सीरीज़ कॉल्ड डिवाइन एनकाउंटर्स। एंड जब भी हम एनकाउंटर्स की बात करते हैं, देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस दैट कम इनटू आवर माइंड। जैसे कि व्हाट इज़ एन एनकाउंटर, क्या होता है एनकाउंटर के बाद, क्यों होते हैं एनकाउंटर्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको दूंगी इन दिस टीचिंग वीडियो ऑन डिवाइन एनकाउंटर्स। एंड नॉट ओनली दैट, आफ्टर द डिवाइन एनकाउंटर टीचिंग सीरीज हम बाइबल के अंदर से भी एग्जाम्पल्स को देखेंगे टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ डिवाइन एनकाउंटर? डिवाइन एनकाउंटर एक मोमेंट होता है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हम गॉड को पर्सनल लेवल पर देखते हैं। व्हेन गॉड बिकम्स डीपली पर्सनल टू अस, इंटरप्टिंग आवर नेचुरल लाइफ विद सुपर नेचुरल रेवलेशंस, उनकी प्रेजेंस, उनकी गाइडेंस एंड हम ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्सपीरियंस करते हैं। टू एम्फसाइज, एनकाउंटर इज नॉट ऑलवेज वेरी ड्रामेटिक. It is not always emotional, but it's always purposeful. Talking about the foundation, अगर हम बाइबल में से देखें तो गॉड एनकाउंटर्ड वेरियस पीपल इन द स्क्रिप्चर्स। अगर हम शॉर्ट एग्जाम्पल्स में देखें, जैसे मैंने बताया, अब्राहम को कवनेंट एनकाउंटर हुआ, जेकब को एंजेलिक एनकाउंटर हुआ, मोजेस को ग्लोरी एनकाउंटर हुआ, एलाइजा को तो सिर्फ एक हल्की सी विस्पर सुनाई दी थी, पॉल को ड्रामेटिक लाइट एनकाउंटर, सैमुअल को कॉलिंग का एनकाउंटर। दीज आर द एनकाउंटर्स दैट वी सी इन ऑर्डिनरी पीपल। अब जब हमने एनकाउंटर्स के बारे में पढ़ लिया है एंड हमने फाउंडेशन के बारे में पढ़ लिया है, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाई गॉड गिव्स एनकाउंटर। नंबर 1, टू रिवील हिमसेल्फ। हर एनकाउंटर के अंदर हम ये ज़रूर देखेंगे दैट गॉड रिवील्स हिमसेल्फ डिफरेंटली। सेकेंड, टू रीडायरेक्ट अ लाइफ। एनकाउंटर्स जब भी होते हैं, वी नोटिस दैट देयर इज़ अ रीडायरेक्शन। कुछ कन्फ्यूजन होती है तो वो क्लियर हो जाती है, काफ़ी चीज़ें समझ आने लगती हैं, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे वी नो वेयर टू गो, वी नो वेयर ही इज़ लीडिंग। 3, टू कंफर्ट द ब्रोकन। बाइबल के अंदर से इतने एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कि वेन एवर वी सॉ द एनकाउंटर्स ऑफ गॉड, ये सिर्फ एक फैंसी सा एनकाउंटर नहीं था जहाँ पे बस हमने गॉड को देख लिया एंड इट्स फिनिश्ड। एनकाउंटर स्टार्ट समथिंग इन यू, एनकाउंटर्स बिल्ड समथिंग इन यू, इट हील्स समथिंग इन यू, सो इट कंफर्ट्स यू इफ यू आर ब्रोकन। नेक्स्ट, टू एम्पावर फॉर अ मिशन। जब भी आप बाइबल में एनकाउंटर्स देखोगे, यू विल सी कि एनकाउंटर के बाद थिंग्स शिफ्टेड suddenly because that is an invitation for preparation. He's preparing us, telling us for a calling, for a mission, ताकि हम ready हो जाएं and we can journey with him. Next point is to correct or realign, and this is important as well. अगर आप कभी गलत रास्ते पे होते हो या you're not on a godly way, often God gives us encounters to tell us कि hey, you're going in the wrong direction, this is the right direction. So why God gives us encounters is also because to realign us to the right path. And last point is to prepare for a new season. हर सीजन के अंदर बाइबल हमें कुछ डिफरेंट सिखाती है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सीजन एंड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट देम pretty soon, but not in this video. But हमें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि what God wants us for our next season. Now coming to our next topic, which is biblical characteristics of true encounters. जब भी आप एनकाउंटर देखोगे, यू विल ऑलवेज नोटिस कि इट लीव्स अ मार्क ऑन योर आइडेंटिटी. कैरेक्टर के अंदर चेंजेस दिखेंगे. यू विल सडनली फील समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग. यू विल सडनली सी समथिंग हैज शिफ्टेड, समथिंग हैज चेंज्ड. ऐसा पहले नहीं होता था और अब मैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली अपने अंदर ऑब्जर्व कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी कि आपके लिए किसी को माफ़ करना बहुत हार्ड होता था, बट आफ्टर दिस एनकाउंटर यू आर बीइंग वेरी क्विक टू फॉरगिव, वेरी क्विक टू फॉरगेट. सो दैट leaves a mark on your identity. Second, it brings clarity, not confusion. कोई भी encounter आपको होगा, it will never ever get you into confusion. Third, it aligns with scripture. अब ये भी बहुत ज़्यादा important point है. Why? क्योंकि see, obviously in our next video we are going to be studying about different types of encounters, right? तो
वी शुड ऑलवेज बी नोइंग कि अगर हम कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ रेवलेशन मिल रहा है, कुछ विजन आ रहा है, कुछ भी अगर हम हैं, तो इट हैज़ टू बी अलाइंड विद द स्क्रिप्चर. अगर वो स्क्रिप्चर के साथ अलाइंड है, दैट इज़ हाउ वी नो इट इज़ अ ट्रू एनकाउंटर. नेक्स्ट, इट लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे कि मैंने बताया, बिब्लिकल एनकाउंटर विल ऑलवेज चेंज यू, ऑलवेज. यू विल नेवर एवर बी द सेम आफ्टर हैविंग दैट एनकाउंटर. Next, it deepens your relationship with God. And again, encounter का purpose actually में यही है that you come more closer to God. आप उनको और अच्छी तरीके से जानो, उनके plans को जानो, उनके साथ partnership करो. You just be with Him, journey with Him. And जब भी आपको encounter आएगा, you will notice there's this closeness with God that has increased. That intimacy with God has increased. And that is why every time you have an encounter, आप हमेशा अपनी रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखोगे. एंड आवर लास्ट पॉइंट इज, वेन एवर यू गेट एन एनकाउंटर, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस द फ्रूट. हमेशा उसका एक रिजल्ट होगा. ऐसा नहीं होगा कि आपको एनकाउंटर मिला एंड नाउ यू आर लाइक अब क्या. सो अगेन, इट प्रोड्यूसेस फ्रूट, नॉट जस्ट हाइप. अ पॉइंट इज टू सी द फ्रूट ऑफ इट. क्या हुआ उस एनकाउंटर के बाद? What shifted inside of you? What changes you saw? What happened? आपने क्या steps लिए उस encounter के बाद? That brings fruit. Next topic is misconceptions on encounters. बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी हमें एनकाउंटर होगा, कुछ बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक होगा, लाइट दिखेगी, एंजल्स दिखेंगे, एंड यू गोइंग टू सी समथिंग वेरी सुपर नेचुरल, बट दैट्स नॉट ऑलवेज true. And Elijah is the best example because he just heard a whisper from God and that changed his entire journey. Second, encounters are for special people, and again that's not true. Encounters किसी गिने चुने लोगों के लिए नहीं होते. Encounters are for everyone. The more you're spending time with God, जितना आप नज़दीकी में उनके साथ बढ़ रहे हो, जितना आपका relationship उनके साथ strong है, the more you are in partner with Him, the more you are going to see Him in different ways. Next is, encounters are always emotional and that is not true as well. ज़रूरी नहीं है कि हर encounter में आपको रोना आएगा, you will be feeling something to fall. ऐसा नहीं है. Encounters can be silent, encounters can be dramatic, encounters can be calm as well. Samuel का जो encounter था, it was again a very quiet voice and it changed everything within him. And last point is, you can force an encounter, which is not true. Encounters सिर्फ और सिर्फ गॉड की टाइमिंग से आते हैं, गॉड की मर्जी से आते हैं, गॉड की विल से आते हैं, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट. आप कभी भी किसी एनकाउंटर को फोर्स नहीं कर सकते. एंड कमिंग टू द सेम पॉइंट, जितना ज़्यादा आप पिता के साथ जर्नी के अंदर हो, more likely you're going to experience things in you and around you. And coming to our last topic for this video, which is हम अपने आप को कैसे पोजीशन कर सकते हैं to see encounters of God. So the first thing is hunger for God. अगर आप उनके लिए भूखे हो, you want to desperately seek Him, आप encounter experience कर सकते हो. सेकेंड इज़ योर प्रेयर लाइफ. ज़रूरी नहीं है कि एक बार आपने उनको बोला कि मुझे आपको देखना है या मुझे आपका एनकाउंटर चाहिए, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, तो वो दे देंगे. इट हैज़ टू बी अ परसिस्टेंट प्रेयर एज वेल. एंड नाउ योर प्रेयर लाइफ डिपेंड्स ऑन योर हंगर. अगर आपका हंगर है फॉर गॉड, आपकी प्रेयर लाइफ उसको दिखाएगी. प्योरिटी ऑफ हार्ट. हार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. हो सकता है आप बहुत ही अमीर हो, बट यू डोंट ट्रीट पीपल लाइक यू शुड. आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, आपके अंदर सर्वेंटहुड नहीं है, टीचेबिलिटी नहीं है, गुस्सा, ऑल दीज थिंग्स मैटर. हो सकता है आपको धोखा मिला हो, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. या तो अब आप ऐसे बनोगे कि आप और लोगों को धोखा दो जैसे आपको मिला, या तो आप उस साइकिल को वहीं पे स्टॉप कर सकते हो एंड स्टिल डिसाइड, स्टिल चूज टू बी काइंड टू पीपल. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बीइंग इन द वर्ड. बीइंग इन द वर्ड यानी कि मैं बाइबल की बात कर रही हूँ. हम बाइबल पढ़ सकते हैं या हम बाइबल को खा सकते हैं. नाउ अंडरस्टैंड मी हियर. आप कोई भी चीज़ पढ़ के भूल सकते हो
और आप कोई भी चीज़ को पढ़ के अपने अंदर उतार सकते हो। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बीइंग इन द वर्ड, नॉट जस्ट रीडिंग द वर्ड। अगर आप वचन पढ़ रहे हो, दैट इज़ अ ग्रेट डिसिप्लिन, प्लीज़ डू दैट। लेकिन अगर आप वचन सिर्फ जल्दी जल्दी में पढ़ रहे हो एंड यू डोंट इवन रिमेंबर कि आपने क्या पढ़ा था, दैट मेक्स नो सेंस। सो यू नो व्हाट, अगर मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ में से एग्जाम्पल दूँ, तो मैं जो भी बाइबल का वर्स पढ़ूंगी, अगले दिन आई विल रिवाइज इट, आई विल ट्राई टू रिमेंबर कि मैंने कल क्या पढ़ा था, ताकि मैं सिर्फ उसको पढ़ूँ एंड उसको साइड ना करूँ, बट उसको पढ़ूँ एंड अपने हार्ट के अंदर उसको रखूँ, टू अबाइड इट। And a last point, which is very important, that is listening and being sensitive towards the Holy Spirit. And we all know कि ये important क्यों है। मैंने हमेशा अपनी teaching videos के अंदर Holy Spirit के बारे में बताया है, importance of it, who it is, why we need to be in commune with it. And तभी जितना आप होली स्पिरिट के नज़दीक रहोगे, जितना आप सेंसिटिव रहोगे, उतना ज़्यादा there are chances that you are positioning yourself for encounters. Thank you so much for watching this video till the very end, and that was it for today. तो next video में हम बात करेंगे about different kinds of encounters, and I'm telling you, trust me, बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। सो मेक श्योर यू ट्यून इन टू दैट एज वेल। एंड जैसे कि मैंने बताया, माई वीडियो विल बी ऑन यूट्यूब ऑन एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव अ गुड नाइट, मे गॉड ब्लेस यू।